नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिमाग में बात एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, लेकिन जब आपने मुंह खोला तो सामने वाला कुछ और ही समझ बैठा? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कुछ समझाना चाहते थे और वो उल्टा आपसे ही नाराज हो गया? या आप सही थे, आपके पास नॉलेज भी थी, लेकिन आप बोल नहीं पाए और बाजी कोई और मार ले गया? दोस्तों, अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए, कमी आपकी काबिलियत में नहीं, कमी आपकी कम्युनिकेशन स्किल में है। आज की दुनिया में क्या कहना है जरूरी नहीं है, बल्कि कैसे और कब कहना है, यही असली खेल है। इसीलिए आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, यानी अच्छे से बोलने की कला, ध्यान से सुनने की कला और सही तरीके से समझाने की कला। दोस्तों, जरा सोचिए, एक एम्प्लॉय जो मेहनती है लेकिन अपनी बात नहीं रख पाता तो उसका प्रमोशन रुक जाता है। और एक टीम लीडर, अगर कम्युनिकेशन उसका वीक हो तो उसकी टीम कभी स्ट्रांग नहीं बन सकती। आज का समय टैलेंट का नहीं है, आज का समय है टैलेंट प्लस कम्युनिकेशन का। आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हो, अगर आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी। अब जरा सोचिए, अगर आपके शब्द अच्छे हो लेकिन बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो तो क्या लोग आपको सीरियसली लेंगे? जवाब है नहीं। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग हो तो लोग आपको बिना बोले ही कॉन्फिडेंट मान लेंगे, ट्रस्टवर्दी समझेंगे और आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे बॉडी लैंग्वेज असल में क्या होती है, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये कैसे पहचाने और कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कम्युनिकेशन 3 चीजों से मिलकर बनती है। पहला, बोलना। आप क्या बोलते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कैसे बोलते हैं। आपके शब्द, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव और आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले पर सीधा असर डालता है। दोस्तों, अच्छा बोलना कोई जादू नहीं है, ये कोई छोटी छोटी आदतों का खेल है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी बात सिंपल शब्दों में समझा दे वो सच में स्मार्ट कम्युनिकेटर होता है। दोस्तों, मुस्कान एक ऐसा लैंग्वेज है जिसे हर इंसान समझता है। स्माइल आपके शब्दों को सॉफ्ट बनाती है, सुनने वाले को सेफ फील कराती है और आपकी पर्सनालिटी को अप्रोचेबल बनाती है। याद रखिए, अगर आप सही बात भी गुस्से वाले चेहरे से बोलेंगे तो बात गलत लग सकती है, लेकिन वही बात हल्के स्माइल के साथ बोलेंगे तो सामने वाला सुनना चाहेगा। दोस्तों, कम्युनिकेशन में मैजिक शब्दों का नहीं, डिलीवरी का होता है। सिंपल शब्द, कॉन्फिडेंट आवाज और जेन्युइन स्माइल, बस इतना कर लीजिए, आपकी बात खुद ब खुद असर करने लगेगी। दूसरा, सुनना। दोस्तों, एक कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनिए। अधिकतर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। यानी सामने वाला क्या कह रहा है उससे ज्यादा हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अब मैं क्या बोलूं, इसका जवाब कैसे दूं, मैं कैसे सही साबित हूं, और यहीं से कम्युनिकेशन टूट जाती है। अच्छा लिसनर बनने के गोल्डन रूल। पहला, आंखों में देखकर सुनिए। जब आप किसी से बात करते समय उसकी आंखों में देखते हैं तो सामने वाले को एक सिग्नल मिलता है कि आप उसके बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन आंखें झुकी हुई हो, इधर उधर देखते रहे तो मैसेज आता है कि आपको उसके बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, बीच में मत टोकिए। बहुत लोग क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा है और बीच में ही बोल देते हैं, लेकिन सच ये है दोस्तों, बीच में टोकना मतलब सामने वाले की वैल्यू कम करना। पूरा बोलने दीजिए, थोड़ा पॉज लीजिए, फिर जवाब दीजिए। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहते हैं तो बात करते समय मोबाइल साइड में रखिए। जो अच्छा सुनता है वही अच्छा बोलता है, क्योंकि जब आप सही सुनते हैं तभी आप सही समझते हैं और तभी आप सही जवाब देते हैं। दोस्तों, अक्सर प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम अटेंशन की होती है। अगर आप घर में, क्लासरूम में, ऑफिस में और रिलेशनशिप में सिर्फ अच्छे से सुनना सीख ले तो आधी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगी। बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं बॉडी लैंग्वेज आखिर होती क्या है।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब हमारे शरीर के इशारे, हमारे हाव भाव, हमारा पोस्चर और मूवमेंट। यानी जब हम बिना बोले भी कम्युनिकेट करते हैं तो उससे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। दरअसल हमारा शरीर हमारे दिमाग से पहले रिएक्ट कर देता है और कई बार वही रिएक्शन हमारी असली फीलिंग को बाहर दिखा देता है। बॉडी लैंग्वेज के मुख्य हिस्से: आई कांटेक्ट। अगर कोई आपसे बात करते समय आंखों में आंख डालकर देखता है तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी कॉन्फिडेंट है और आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। और बार बार नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है वो डर गया हो या झिझक रहा हो या कुछ छुपा रहा हो। हैंड गेस्चर। हम बोलते समय हाथ कैसे हिलाते हैं ये बहुत कुछ बता देता है। खुले हाथ मतलब ईमानदारी और ओपननेस। हाथ बांधकर खड़े होना, डिफेंसिव नेचर। बार बार उंगलियों हिलाना, नर्वसनेस। बैठने और खड़े होने का तरीका। आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, यह आपकी पर्सनालिटी दिखाता है। सीधी कमर, खुले कंधे, कॉन्फिडेंस। झुकी हुई गर्दन, लटके कंधे, लो सेल्फ स्टीम। फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके चेहरे का हाव भाव। चेहरा इंसान का सबसे फास्ट लैंग्वेज होता है। दिलचस्प बात यह है कि हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन हमारा चेहरा अक्सर सच पकड़वा देता है। कई बार इंसान कुछ और बोलता है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी बता रही होती है। जैसे कोई कहे मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन हाथ कांप रहे हो, नज़र झुकी हो, आवाज़ लड़खड़ा रही हो, तो सामने वाला शब्दों से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करता है। यही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मैच करनी चाहिए। चलते समय सिर उठाकर चलें। बहुत लोग चलते समय नीचे देखते रहते हैं या फ़ोन में घुसे रहते हैं। इसका सिग्नल जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। दोस्तों, आज हमने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए केवल अच्छा बोलना ही काफी नहीं, सही बॉडी लैंग्वेज अपनाना, आत्मविश्वास रखना और सामने वाले की भावनाओं को समझना भी उतना जरूरी है। मैं अपनी बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूँगा। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना सीखना होगा।